गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आज मैंने ये बाकी के क्वेश्चंस लिखे हैं। यहाँ पे सबसे पहले ट्रू और फॉल्स है। पहला पार्ट है आपका, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए रिवर और ए पॉन्ड डायरेक्टली। क्या हमें रिवर या पॉन्ड का पानी डायरेक्टली पीना चाहिए बिना साफ़ किए? नहीं, ये गलत है, ये फॉल्स है। ये हमें रिवर या पॉन्ड का पानी में से इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करना है, जितनी भी गंदगी है पानी में उसमें से जर्म्स को ख़त्म करना है, तब जाके वो पानी पीने के लायक होता है। तो ये फॉल्स लिखोगे आप इसमें। सेकेंड पार्ट है आपका, जैसे बच्चों, टू मेक द वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स इट शुड बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। जैसे कि सेकेंड पार्ट में है कि अगर हमें पानी को फ्री ऑफ जर्म्स बनाना है तो हमें इसे फ़िल्टर करना है। एक हम साफ क्लीन क्लॉथ ले सकते हैं, पीस ऑफ क्लॉथ, साफ कपड़ा लेके हम उसे फ़िल्टर करके फ्री ऑफ जर्म्स बना सकते हैं। तो ये गलत है बच्चों, क्योंकि ऐसा करने से पानी को हम सिर्फ साफ़ कर सकते हैं, जितनी भी पानी में गंदगी होगी वो साफ़ हो सकती है फ़िल्टर करके, लेकिन जर्म्स को हम ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते। तो आप इसमें फॉल्स लिखोगे। तो थर्ड पार्ट है आपका, यूज़ ऑफ अनसेफ वाटर कैन काज डिजीजेस। यूज़ ऑफ अनसेफ, अगर हम अनसेफ वाटर मतलब कि गंदा पानी अगर हम यूज़ करेंगे जो सेफ़ नहीं होगा हमारी हेल्थ के लिए, तो उससे बहुत सारी डिजीज़ेस, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो ये ट्रू है, आप इसमें ट्रू लिखोगे। तो इसी तरह आपका ये वाला पार्ट है, द फिल्टर वाटर विच विल लुक क्लियर में कंटेन जर्म्स। जैसे कि फ़िल्टर वाटर मैंने आपको बताया, फ़िल्टर मतलब पानी को साफ़ करके गंदगी उसमें से निकाल के जब हम वो पानी देखें तो हमें वो क्लियर लगता है, बिल्कुल साफ़ लगता है, लेकिन उसमें जर्म्स होते हैं। ये भी ट्रू है। ब्लीचिंग पाउडर किल्स द जर्म्स इन द वाटर। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर का बच्चों हमने पढ़ा था, ब्लीचिंग पाउडर से हम जर्म्स को किल कर सकते हैं। पानी में जितने भी जर्म्स होते हैं ब्लीचिंग पाउडर पानी में मिक्स करके वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये ट्रू है। ऐसे ही अब आपका क्वेश्चन है, हाउ इज़ वाटर यूज़फुल टू अस। पानी हमारे लिए यूज़फुल कैसे है? तो आप इसका आंसर लिखोगे, इट इज़ यूज़फुल फॉर ड्रिंकिंग। पानी से ही ज़िंदगी है बच्चों, मैंने आपको ये पहले ही बोला था, पानी से ही हमारे सारे काम होते हैं। इट इज़ यूज़फुल फॉर ड्रिंकिंग, जैसे पीने के लिए, वॉशिंग, सफाई में, कुकिंग, खाना बनाने के काम में आता है, एंड बाथिंग। तो बच्चों आप इसका आंसर ये लिखोगे, इट इज़ यूज़फुल फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड बाथिंग। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका ये, व्हाट आर द सोर्स ऑफ वाटर, नेम एनी थ्री। हमें अब सोर्स ऑफ वाटर, पानी के ज़रिए बताना है कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, और वो भी कितने बताने हैं आपने बच्चों, नेम एनी थ्री। आपने 3 बताने हैं। तो आप क्या क्या लिखोगे? आप लिखो लेक्स, टैंक्स, वेल्स और रिवर्स और द मेन सोर्स ऑफ वाटर। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है? क्वेश्चन है आपका, हाउ डज वाटर इन पॉन्ड बिकम इम्प्योर। हमें बताना है कि जो पॉन्ड में जो पानी होता है वो गंदा कैसे हो जाता है। वाटर इन पॉन्ड्स बिकम इम्प्योर इन मैनी वेज। जो पॉन्ड मतलब तालाब में जो पानी होता है उसे गंदा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और पॉन्ड्स वाले पानी को हम ही लोग गंदा करते हैं। जैसे कि पहले पार्ट में लिखा है, पीपल वॉश देयर यूटेंसिल एंड क्लोथ्स इन पॉन्ड्स। जैसे कि लोग वहाँ जाके यूटेंसिल बर्तन साफ़ करते हैं या अपने कपड़े धोते हैं, जिसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है। ये सेकंड पार्ट है इसका, पीपल वॉश देयर कैटल्स इन पॉन्ड्स। या जैसे लोगों के जो भी कैटल्स होते हैं, शीप, गोट वगैरह, वो भी क्या वहाँ पानी में जाके उनको नहाते हैं, जिससे पानी गंदा हो जाता है। लोगों के जैसे जानवर होते हैं, काऊ, हॉर्स, शीप, इनको ये तालाब पे ले जाके वहीं पे नहाते हैं, जिसकी वजह से तालाब का पानी गंदा हो जाता है, जबकि हाल हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज प्योर वाटर बिकम इम्प्योर। हमें बताना है कि जो प्योर वाटर है वो इम्प्योर कैसे हो जाता है, साफ़ पानी गंदा कैसे हो जाता है। तो बच्चों मैंने आपको बोला था कि प्योर वाटर कौन सा है, रेन वाटर।
तो यहाँ पे आंसर लिखा है रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। तो बच्चों प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कौन सा है? रेन वाटर, बारिश का पानी। बट एज इट passes थ्रू द एयर मैनी एटमॉस्फेरिक गैसेस फ्रॉम द फैक्ट्रीज मिक्स विद इट एंड मेक द प्योर वाटर इम्प्योर। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था रेन वाटर जो भी है जब तक वो ग्राउंड पे पहुंचता है, ज़मीन पे पहुंचता है, उसमें हवा में बहुत सारे एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होते हैं जैसे कि जो फैक्ट्रीज़ में से निकलते हैं वो हवा में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है रेन वाटर वो इम्प्योर हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, हाउ इज स्टैगनेंट वाटर हार्मफुल टू अस। जो स्टैगनेंट वाटर है वो हमारे लिए हार्मफुल, नुकसानदेह कैसे है? तो स्टैगनेंट वाटर हुआ एक ही जगह जमा रहने वाला पानी। इन द कोर्स ऑफ टाइम द स्टैगनेंट वाटर बिकम्स वेरी डर्टी। इंसेक्ट्स मेनली मॉस्किटोज एंड मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैगनेंट वाटर एंड स्प्रेड मैनी डिजीजेज। जैसे कि स्टैगनेंट वाटर जो है, जो एक ही जगह जमा रहने वाला पानी है, जब वो बहुत ही बिकम्स वेरी डर्टी और बहुत दिनों तक एक ही जगह जमा रहे तो वो बहुत बिकम वेरी डर्टी, गंदा हो जाता है। उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं जैसे मॉस्किटोज होते हैं, वो आ जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम टू सब्सटेंस विच आर मिक्सड विद वाटर इन ऑर्डर टू किल जर्म्स। हमें दो सब्सटेंस ऐसे बताने हैं बच्चों जिससे हम पानी में जितनी भी जर्म्स हैं हम उनको ख़त्म कर सकें। जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा था ब्लीचिंग पाउडर एंड पोटेशियम परमैंगनेट। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, वाई शुड वी नॉट ड्रिंक कंटेमिनेटेड वाटर। हमें कंटेमिनेटेड वाटर क्यों नहीं पीना चाहिए? तो इसका आंसर लिखा है कंटेमिनेटेड वाटर कैरीज डिजीज़। जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है उसमें बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। गंदा पानी काजिंग जर्म्स एंड पॉइजनस केमिकल्स विच विल हार्म आवर हेल्थ। जर्म्स होते हैं, जहरीले केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। हाउ इज़ वाटर कंटेमिनेटेड। अब हमें बताना है कि जो पानी है वो कंटेमिनेटेड, गंदा कैसे हो जाता है। समटाइम्स ड्रेनेज वाटर कंटेनिंग जर्म्स एंड पॉइजनस केमिकल फ्रॉम फैक्ट्रीज एंटर द वाटर रिसोर्सेज एंड कंटेमिनेट इट। कभी कभी क्या होता है, जो ड्रेनेज मतलब गंदी नाली वाली का पानी जो भी होता है जिनमें जर्म्स होते हैं या पॉइजनस केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्री से निकलते हैं, जब वो वाटर रिजर्वर्स में चले जाते हैं जिसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है। अब आपको ये वाला पार्ट है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल आंसर्स। अब आपने यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और इनमें से आपने एक को चूज़ करना है। जैसे कि पहला आपके पास है, पहला पार्ट है द सेफ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज़। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको इसमें से सेफ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बताना है जो हमारी सेहत के लिए सेफ हो। जैसे कि पहला यहाँ पे रिवर दिया है, दूसरा ट्यूबवेल दिया है, पॉन्ड और लैक। तो आप ट्यूबवेल को ऐसे ट्यूबवेल को अंडर करेंगे, ठीक है। तो जैसे फिर यहाँ पे सेकंड है द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर कैन किल्ड बाय। जितने भी जर्म्स होते हैं पानी में वो के मर जाते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, फिल्ट्रेशन है एक, बॉइलिंग, सेडिमेंटेशन एंड कंटेमिनेशंस। तो आप बच्चों इसमें बॉइलिंग लिखोगे क्योंकि जर्म्स हम ख़त्म कर सकते हैं अगर हम पानी को अच्छी तरह से बॉईल करें, और वो भी 20 to 25 मिनट, आधे घंटे तक। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड इन द वाटर टू। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो पानी में क्यों मिक्स किया जाता है, ये तो बच्चों आपको समझ ही आ गया होगा, क्योंकि उससे जर्म्स मर जाते हैं पानी में। सेपरेट डिज़ोल्व मटेरियल्स, ये पार्ट इसका ये है। और ऐसे ही नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट पार्ट इसका है किल डिजीजेस काजिंग जर्म्स। तो इसका ये आएगा मेक इट्स टेस्ट बिटर, रिमूव इम्प्योरिटीज़। तो आप इसका बी वाला लिखोगे, बी पार्ट को टिक करोगे आप। तो ऐसे ही 4 वाला पार्ट है द ड्रिंकिंग वाटर इन द वेसल शुड बी चेंज्ड आफ्टर। जो ड्रिंकिंग वाटर जो पीने का पानी होता है वो हमें पीने का पानी जिसमें हम रखते हैं वो हमें कब चेंज करना चाहिए, कितने दिन के बाद चेंज करना चाहिए। यहाँ 1 डे लिखा है, 2 डे, 3 डेज, 7 डेज।
तो ना ही 2 डेज़ आएगा इसमें, ना ही 3 डेज़, ना ही 7 डेज़, 1 डे आएगा, क्योंकि हमें हर दिन चेंज करना चाहिए। ओके बच्चों, इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।